वेलकम टू ऑल। जब से हम लोग देख रहे हैं इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग, मैंने बोला बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है किसी भी पार्ट्स को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो आप समझते हैं इंडेक्सिंग एक्चुअली होती क्या है। इंडेक्सिंग किस लिए होती है? कोई एक, मान लीजिए सर्कुलर ब्लैंक है, हम आपको गियर के रेस्पेक्ट में ही समझा रहे हैं। गियर में अपने को क्या लेना है? एक सर्कुलर ब्लैंक लेना है, प्री फॉर्म्ड ब्लैंक। उसमें क्या करना है अपने को? जो तीस है उसके बीच का स्पेस जो है कट कर देना, तो अपने को तीस प्रोफाइल मिल जाएगी। अब अपने को जो सर्कुलर ब्लैंक है, ऐसा तो है नहीं कि पहले हमने यहां से आके यहाँ पे कट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे जाके, अपने को तो ये पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए ना कि कितने तीस अपने को बनाने हैं गियर में। कितने तीस बनाने मतलब कितने बार टूल को अपने को अलग अलग पार्ट में, कितने पार्ट टूल को अपने को तीत कट करना पड़ेगा। तो जितने तीत बनाने हैं उतने ही बार टूल को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग पोजीशन में कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को? जो सर्कुलर प्री फॉर्म्ड ब्लैंक है उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्वल मींस इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में। तो आप बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना, हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, एंगल वाइज जितने एंगल चाहिए वो तो हम कर दें। वो तो आप प्लेन में कर पा रहे हो ना, कागज में कर पा रहे हो। एक्चुअली इसको डिवाइड करना उतना नहीं है। अगर मान लो ये थोड़ा सा भी क्या हो, एक्चुअली डिवाइड करने का पर्पस क्या है पहले आप ये समझिए। जब डिवाइड करते हैं तो अपन ने टूल पहले क्या किया, यहाँ पे कट कर दिया। अब डिवाइड कर रहे हैं तो अपन लोग रोटेशन निकालते हैं कि अपने को इस सर्कुलर ब्लैंक को कितना रोटेट करना है जिससे ये वाली पोजीशन जो है, ये वाला जो स्पेस है वो एग्जैक्टली टूल के कांटेक्ट में आ जाए। तो डिवाइड का पर्पस क्या है कि रोटेशन अपने को कैलकुलेट करना है कि कितने रोटेशनल अपने को मूवमेंट देना होगा, कितने एंगल से मूवमेंट देना पड़ेगा कि ये वाली जो पोजीशन है, जब दूसरी जगह जहां पे कटिंग करनी है वो वाली पोजीशन बिल्कुल टूल के सामने आ जाए। तो डिवाइडिंग का मेन ये पर्पज रहता है। ये इतना एक्यूरेट रोटेशन, मतलब 1 डिग्री का रोटेशन भी आपने ज्यादा दे दिया ना तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। 1 डिग्री का रोटेशन या 2 डिग्री का रोटेशन आपने कम दे दिया तो ये पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे क्या पूरी टूथ की प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इतना परफेक्टली, इतना प्रिसाइज रोटेशन, इतना प्रिसाइज पार्ट में डिवाइड करने अपन लोग किसके द्वारा कर सकते हैं? इंडेक्सिंग के द्वारा। अब इंडेक्सिंग में देखते हैं क्या होता है। इंडेक्सिंग दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट इंडेक्सिंग, दूसरा प्लेन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहाँ पे होती है? अगर इस तरह की कटिंग कहाँ पे करनी हो जहां पे अपने को पार्ट्स इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना हो, वहां पे सारी जगह अपन लोग इंडेक्सिंग लगाएंगे। जैसे कि गियर कट करना है तीत तो गियर में लगा देंगे, शाफ्ट में स्प्लाइंस कट करने हैं वहां पे भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा शाफ्ट को, तो वहां पे भी इंडेक्सिंग, मतलब जहां पे भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में कटिंग करनी है अपने को अलग अलग पार्ट्स में, वहां पे अपन लोग इंडेक्सिंग लगाएंगे। इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है? डायरेक्ट इंडेक्सिंग, दूसरा प्लेन इंडेक्सिंग। तो पहले अपन लोग डायरेक्ट इंडेक्सिंग देखते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है? 3 कंपोनेंट रहते हैं इसका। पहला इंडेक्स प्लेट, दूसरा इंडेक्स क्रैंक, तीसरा बेवल गियर। अब इंडेक्स प्लेट, एक इंडेक्स प्लेट मान लो एक ऐसी कोई प्लेट है, किसी भी शेप की सकती, चाहे तो लीनियर चाहे सर्कुलर। उसमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग की मैं बात करूं, डायरेक्ट इंडेक्स में 24 होल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कितने होंगे आगे? 24 होल। इसमें तो 12 ही आ पाए हैं, उसमें इंडेक्स प्लेट में कितने होल होंगे? 24 होल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? 24 होल रहेंगे। अब डायरेक्ट इंडेक्सिंग में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट या चेंज गियर रेशियो। इसे और क्या कह सकते हैं? इंडेक्स क्रैंक रोटेशन। मतलब ये जो इंडेक्स क्रैंक है इसको कितना रोटेट कराना है, इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ होल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ होल्स किसके? इंडेक्स प्लेट में कितने होल्स हैं वो अपॉन कितना पार्ट्स अपने को, मतलब किसी वर्क पीस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, नीचे वो आएगा। तो इंडेक्स क्रैंक रोटेशन इस डायरेक्ट इंडेक्सिंग में प्लेट में कितने होल्स रहते हैं? 24, तो ऊपर 24 आ गया। अब मान लेते हैं कि अपने को
6 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी भी सर्कुलर ब्लैंक को। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में। तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 6। तो आंसर क्या आया? 4। मतलब इंडेक्स क्रैंक रोटेशन कितना आया? इंडेक्स क्रैंक रोटेशन जो आया कितना? अपना 4 आ गया। 4 आ गया। मतलब अभी मान लो इनिशियली जो अपना मैकेनिज्म है वो कहां पे सेट है? इस वाले होल पे सेट है, इंडेक्स प्लेट के इस वाले होल पे सेट है। अब यहाँ पे रोटेशन का मतलब 4 आया, तो होल को अपने को क्या करना है? 4th पोजीशन तक लाना है। अगर अपने होल को 4th पोजीशन तक ले आएंगे तो ये वाला जो सेकंड स्पेस है जहां पे कटिंग करनी है वो परफेक्टली बिल्कुल टूल से अलाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अब एक होल मूवमेंट मतलब यहां से यहां, दूसरा यहां, एक होल मूवमेंट जो होता है अभी यहाँ पे भी नहीं है, अभी क्या है? बिल्कुल स्टार्टिंग में है। तो एक होल मूवमेंट, 2 होल मूवमेंट, 3 होल मूवमेंट, 4 होल मूवमेंट। तो एक होल मूवमेंट के लिए मतलब एक होल मूवमेंट के लिए अपने को इंडेक्स को क्या करना पड़ता है? एक रोटेशन देना पड़ता है। 1 क्रैंक रोटेशन फॉर 1 होल मूवमेंट। एक होल मूवमेंट में क्रैंक को क्या करना है? एक रोटेशन देना है। अपने को टोटल कितने क्रैंक रोटेशन चाहिए? 4 रोटेशन चाहिए। तो अपने पास एक क्रैंक है, उसको हमने पहले क्या किया? एक रोटेशन दिया, फिर 2 रोटेशन दिया, फिर 3 रोटेशन दिया, फिर 4 रोटेशन दिया। 4 रोटेशन देने के बाद इसका मतलब है कि जो दूसरा वाला स्पेस है, ये वाला वर्क पीस जो है रोटेट होके ये वाला स्पेस बिल्कुल इससे अलाइंड हो जाएगा। तो 4 रोटेशन मतलब एक रोटेशन में कितने? 360 डिग्री। तो 4 रोटेशन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 6 चौक 24, 1440 डिग्री। मतलब 1440 डिग्री क्रैंक को अपन लोग घुमा दें तो अपने को ये वाला स्पेस जो है इससे अलाइंड हो जाएगा, वर्क पीस इतना सा रोटेट हो जाएगा। ये इतना एग्जैक्ट रोटेशन निकल के आया जो कि अपन लोग क्रैंक, अपना क्रैंक लीवर रहता है, क्रैंक लीवर से क्रैंक को घुमा दो इतने रोटेशन, वो भी ऑटोमेटेड रहता है। तो अपना ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसके अलाइंड हो जाएगा। तो अपने को क्या होगा? ये वाला में कटिंग होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गई तो फिर से इतना रोटेशन दे दो तो फिर यहाँ पे। मतलब उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि अपने को जो पार्ट्स को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, अपने को वो पता है तो अपन लोग एक पार्ट के लिए कितना रोटेशन देना है वो फाइंड कर सकते हैं, जिससे अपनी इंडेक्सिंग हो जाती है। आई होप इंडेक्सिंग आपको क्लियर आई होगी। अब इसके बाद क्या चाहिए? एक रोटेशन मिल गया, उसको 6 बार घुमा दो तो 6 रोटेशन मिल जाएंगे। मतलब पूरा पार्ट जो होगा, एक बार घुमाया तो यहाँ पे आ गया, 2 बार घुमाया तो दूसरे वाले में आ गया, तीसरे वाले में, 4 बार घुमाया तो पांचवें चौथे वाले में, 5 बार घुमाया तो 5वें वाले में, 6 बार उसको रिपीट कर दो तो 6 पार्ट में 6 स्पेस में क्या हो जाएगा? अपने घूम जाएंगे और 6 स्पेस में क्या हो जाएगा? अपनी जो फॉर्म कटर है वो कटिंग कर देगा। तो अपना पूरा जॉब जो है क्रिएट हो जाएगा। मतलब यदि इंडेक्स को हम 24 बार घुमा दें, 24 प्लेट होल्स है ना इसमें, 4 रोटेशन में एक हो रहा है, 6 पार्ट चाहिए तो 6 चौक 24, 24 बार इंडेक्स को हम घुमा दे तो अपना जो वर्क पीस रहेगा पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा। क्लियर? आई थिंक। अब मान लीजिए 3 डिवीजन चाहिए अपने को, 3 डिवीजन। हमने क्या किया था? 6 पार्ट्स किए थे। अब अपने को मान लीजिए 3 डिवीजन चाहिए। 3 डिवीजन के लिए इंडेक्स क्रैंक रोटेशन कितना आ जाएगा? 24/3 कितना आ जाएगा? 8। मतलब क्रैंक को अपने को 8 बार घुमाना पड़ेगा, तब जाके अपना जो है दूसरा वाला स्पेस बिल्कुल मशीन टूल के अलाइंड होगा। आई थिंक क्लियर आपको। अब एक चीज और है, डायरेक्ट इंडेक्सिंग का एक लिमिटेशन है, इसमें अपन लोग नंबर ऑफ पार्ट्स उतने ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि 24 होल है तो जो 24 का मल्टीपल होगा उतने ही पार्ट्स अपन लोग क्रिएट कर पाएंगे। 24 का मल्टीपल जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, फिर 24 है। मतलब अपने को किसी पार्ट्स को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट में, 6 पार्ट में, 8 पार्ट में, 12 पार्ट में, 24 पार्ट में कन्वर्ट करना है, तभी हम लोग डायरेक्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यदि मैं बोलूं कि 5 पार्ट में करो, एक सर्कुलर ब्लैंक को 5 पार्ट में डिवाइड करो, तो वो डायरेक्ट इंडेक्सिंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24 का मल्टीपल नहीं है। 24 नंबर ऑफ होल्स हैं तो उतने ही पार्ट्स में अपन लोग डिवाइड कर सकते हैं जो कि 24 के एक मल्टीपल हो या फैक्टर हो 24 का, तो उतने ही पार्ट्स में। ये इसका लिमिटेशन है। अब प्लेन इंडेक्सिंग में क्या होता है? बेवल गियर की जगह अपन लोग वॉर्म गियर इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो पार्ट्स की डिवाइडिंग की रहती है वो बढ़ जाती है।
आई होप इंडेक्सिंग मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है, बहुत ही प्रिसाइज मैकेनिज्म है, जिससे अपन लोग एंगुलर रोटेशन क्रिएट करके पार्ट्स को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर टीथ कटिंग। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।